नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजनीति में आदर्शवादी थे, लेकिन समाजवादी पार्टी परिवारवादी है। अपराधी गुंडों के संरक्षण के बिना यह उसी तरह तड़पते हैं जैसे पानी बिना मछली। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन उनके आदर्श नहीं मानते। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद कीजिए 500 साल पहले अयोध्या कुंभ में बाबर के आदमी ने क्या किया था। संभल में भी यही हुआ था, बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। तीनों का स्वभाव और डीएनए एक ही है। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो वही तत्व यहाँ भी आपको सौंपने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक एकता को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर रखा है। सीएम योगी ने सपा पर जमकर जुबानी हमले करते हुए कहा था कि मैं पूछना चाहता हूं कि मैनपुरी जो कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था, फिर भी विकास में क्यों पिछड़ गया। मैनपुरी तो मैन मार्कंडे च्यवन जैसे हमारे महान ऋषियों की धरती रही है। यहाँ की धरती का संबंध स्वाधीनता संग्राम से जुड़े नायकों स्वतंत्रता सेनानियों से है। फिर भी मैनपुरी के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले कौन लोग हैं। ये बातें करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विदेशों में संपत्ति है। अगर यहाँ कोई संकट आया तो वे भाग जाएंगे, दूसरों को मरने के लिए यहीं छोड़ देंगे। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार पर जाति देखकर कार्रवाई कर रही है। हम तो अपना डीएनए की जांच कराने को तैयार है। क्या योगी आदित्यनाथ भी अपना डीएनए की जांच कराएंगे? एक साधु को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अखिलेश यादव ने कहा कि आरोप लगाने से पहले डीएनए की फुल फॉर्म तो जान लेते, वैसे जानते होते तो भी बोल ना पाते। और वो करोड़ों में सांसद विधायक की भर्ती करवाने वाले लोग जितना कम बोले उतने में ही उनकी इज्जत है। ज्यादा बोलने वालों को ही ज्यादा सुनना पड़ता है। सीएम ने कहा था कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने पहचान का संकट तो खड़ा किया ही, प्रदेश के सामने भी अस्तित्व का संकट खड़ा किया। सीएम योगी ने कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ पंक्तियों का जिक्र करते हुए उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जाति जाति का शोर केवल कायर और क्रूर लोग ही करते हैं। अराजकता और गुंडागर्दी सपा के डीएनए में है। इनका मॉडल विकास का नहीं, बल्कि ये लोग विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले हैं। इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ सपा के नेता द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा था कि उनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटी घटना और नवाब ब्रांड इनका वास्तविक चेहरा है। इन्होंने पहले सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, नौजवानों को मिलने वाली नौकरियों में डकैती डाली। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते यूपी में नेताओं की भाषा में निरंतर गिरावट आ रही है। इसका असर प्रदेश में रहने वाली जनता पर भी पड़ रहा है। अपने नेताओं का आदर्श मानने वाले कार्यकर्ता जब ऐसी भाषा का प्रयोग देखते हैं तो वह स्वयं भी इसी भाषा के प्रयोग करने से नहीं चूकते हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।